वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। देखिए अब जो है एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं छात्र। ये यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा कहा गया है कि जो छात्र है वो एक साथ यानी कि जो भी आपका साल चल रहा हो उसी साल में जो है आप 2 डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं या 2 डिग्री आप कर सकते हैं। तो कौन कौन सी डिग्री है जिसको आप लोग कर सकते हैं, साथ में टाइमिंग क्या होनी चाहिए या किस तरीके से आप कौन कौन सी डिग्रियां कर सकते हैं, पूरा वीडियो के अंदर जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से आपसे जो है 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसको यूजीसी कहा जाता है, इनके द्वारा देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दी गई है। 2022-23 के शैक्षणिक सत्र यानी कि जो शिक्षा वाला सत्र होगा उसमें छात्र इन दोहरी डिग्री कार्यक्रमों के लिए आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। दोनों डिग्री या तो अलग अलग विश्वविद्यालय में कर लीजिए या फिर एक ही विश्वविद्यालय से प्राप्त की जा सकती है। मतलब आप जरूरी नहीं है आप दोनों डिग्री अलग अलग जो है विश्वविद्यालय में जाके करें, नहीं, आप दोनों डिग्री एक ही जो है कॉलेज में जाके कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके थोड़े मुख्य बिंदु को समझिए, ये क्या कह रहे हैं। देखिए, देश के छात्रों को 2 मास्टर कार्यक्रम, एक डिप्लोमा और एक यूजी कार्यक्रम या 2 स्नातक कार्यक्रम चुनने की अनुमति है। यानी कि आप 2 जो है ग्रेजुएट कार्यक्रम चुन सकते हैं या फिर आप 2 मास्टर कार्यक्रम चुन सकते हैं या फिर आप एक डिप्लोमा और एक यूजी कार्यक्रम, इस तरीके की 2 डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। छात्र पीजी और यूजी प्रोग्राम के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन दोनों के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि छात्र की कक्षाओं का समय में कोई टकराव ना हो। मतलब यह है कि जब आप ये दोनों प्रोग्राम चुनेंगे या मान लीजिए आप 2 डिग्री या डिप्लोमा करने की सोचते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब आपकी डिप्लोमा वाली क्लास चल रही हो या यूजी वाली क्लास चल रही हो, तो जब आपका जो है पहली वाली या दूसरी वाली क्लास कोई भी चलना रही हो, यानी कि दोनों क्लासों में दोनों डिग्रियों के जो आप जो भी कर रहे हैं उसमें टकराव नहीं होना चाहिए। ठीक है। 2 पूर्वकालिक डिग्री कार्यक्रम के संबंध में दिशा निर्देश की बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, कार्यक्रम को केवल उन्हीं संस्थानों में चलाया जाना चाहिए जो वैधानिक परिषद या यूजीसी या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। यानी कि कहना यह है कि ये कार्यक्रम केवल उन्हीं संस्थानों में या उन्हीं वैधानिक परिषद या यूजीसी में भारत के सरकार जिनको मान्यता प्राप्त है वहीं पर ये चलाए जाने चाहिए और कहीं भी नहीं। अब देखिए, एक छात्र दोनों कार्यक्रम में एक भौतिक मोड में और दूसरा ऑनलाइन या मुक्त और दूर स्थित शिक्षा मोड में कर सकता है। आपके अंदर एक डाउट होगा कि हम कार्यक्रम को कर कैसे सकते हैं, इन चीज़ों को कैसे करेंगे, क्योंकि एक समझ आता है, दो कैसे करेंगे। तो एक छात्र जो है वो दोनों कार्यक्रम को एक भौतिक मोड में और दूसरा ऑनलाइन या मुक्त या दूर स्थित शिक्षा मोड में कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा छात्र एक साथ 2 ऑनलाइन या ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ले सकते हैं। ठीक है, छात्रों को ये भी अनुमति है कि वो चाहें तो 2 ऑनलाइन या फिर ओपन या डिस्टेंस लर्निंग जो होता है प्रोग्राम उसको ले सकते हैं। यह दिशा निर्देश पीएचडी को छोड़कर सभी शैक्षणिक कार्यक्रम पर लागू किया गया है। पीएचडी वाले जो है वो इस पर लागू नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। दोनों डिग्री को फिजिकल मोड में आगे बढ़ाया जा सकता है, बशर्त है कि क्लास टाइमिंग में टकराव ना हो। वही बात आ गई ना फिर दोबारा कि दोनों डिग्रियों को फिजिकली तौर पर जो है मोड को आगे बढ़ाया जा सकता है। बस शर्त इतनी सी है कि भैया आपकी क्लासों की टाइमिंग सेम नहीं होनी चाहिए, वरना ना तो आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे, इस तरीके से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसका उद्देश्य भी बता दीजिए। उद्देश्य समझिए। देखिए, यह पहल जो है वो पाठ्याचार्य और पाठ्येतर कला और विज्ञान और व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच अलगाव को खत्म करने के लिए शुरू की गई है। यह नई योजना एक व्यक्ति को रुचि के एक से अधिक विशेष क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की अनुमति देगी। ठीक है ना। मतलब व्यक्ति होता है ना काफ़ी बार कि पीजी वाले सोचते हैं हम यूजी वाला कर लेते तो अच्छा होता, या फिर यूजी वाले जो अंडर ग्रेजुएशन वाले होते हैं वो सोचते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते तो अच्छा होता, अब हमारा अंडर ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, इस तरीके से। या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि डिप्लोमा कर लिया, डिग्री कर ली होती तो कोई फ़ायदा होता, इस तरीके से। तो ये जो है सरकार, मतलब ये जो योजना है वो यही चाहती है कि आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके अपने पर, है ना। आप दोनों कर लीजिए। अब जब आपको लगे, जैसे कन्फ्यूजन होती है ना बहुतों को, जैसे 12th करने के बाद कि पोस्ट ग्रेजुएशन करें, अंडर ग्रेजुएशन करें, क्या करें, मतलब डिप्लोमा करें, डिग्री करें, क्या करें, है ना। तो अब वो लेने की आप दोनों कर लीजिए एक साथ, बस आपकी टाइमिंग जो है अलग अलग होनी चाहिए क्लासों की।
इस कार्यक्रम की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालयों की बात करें तो विश्वविद्यालय तय कर सकते हैं कि 2 डिग्री योजना की पेशकश करना चाहते हैं या नहीं। प्रवेश संबंधित पात्रता मानदंड भी विश्वविद्यालय द्वारा तय किए जाएंगे। इस कार्यक्रम की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालयों को संस्थानों के संवैधानिक निकायों से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है। मतलब यहाँ पर एक बात को तो सिंपल सा बोल दिया गया है कि जो विश्वविद्यालय है, ठीक है ना, जो विश्वविद्यालय सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय है, उनको क्या करना है, वो चाहे तो इसमें इसको अपने विश्वविद्यालय के अंदर लागू कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि भैया अब जो है ये योजना बना दी यूजीसी ने तो आपको लागू करनी पड़ेगी, नहीं, आपकी मर्जी है। मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय, कोई विश्वविद्यालय इसको नहीं अपनाता है, मना कर देता है ना, वो कहता है नहीं, इससे बच्चों में दबाव बढ़ेगा या बच्चे और ज़्यादा कन्फ्यूज हो सकते हैं, दोनों क्लास को कैसे अटेंड करेंगे, है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं अगर कॉम्पिटिशन कर रहे हैं जैसे कि पीजी और यूजी में, ठीक है ना, तो बच्चा क्या करता है, इन दोनों को सिलेक्ट करते समय थोड़ा सा एडवाइस ले लेता है, सब कुछ कर लेता है, उसके बाद कोई भी एक चीज़ को चूज कर लेता है, जैसे मान लो पीजी यूज कर लिया, यूजी यूज कर लिया, इस तरीके से। लेकिन अब जब दोनों वो ही अपना लेगा तो उसके बाद फिर उसको जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक उसको एक तरीके से टेंशन भी हो सकती है। यहाँ भी हमें को सोचना पड़ेगा कि एक बच्चे को टेंशन भी हो सकती है कि यार अब मैं पीजी में कॉन्सेंट्रेट करूँ या यूजी में कॉन्सेंट्रेट करूँ, है ना, या मैं डिग्री वाले को ज़्यादा पढ़ाई करूँ या डिप्लोमा वाले की ज़्यादा पढ़ाई करूँ। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। बाकी जो भी आप लोग डिसीजन ले, अगर आप अभी तक है नहीं विश्वविद्यालय में, तो जो भी है आप अपने दिमाग से लीजिएगा, थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि मुझे जो है ना, मैं सही बताऊं तो मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा कि 2 डिग्री एक साथ करना। क्योंकि देखिए सही बात बताऊं तो बात ये है कि एक तो हिंदुस्तानी जो बच्चे होते हैं ना, वो इतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं पढ़ाई में, समझ रहे हैं ना। अब 2 डिग्री एक साथ करना फिर और ज़्यादा डिपेंड हो जाएगा। अब कुछ लोग तो हवा हवा में ले लेंगे कि चले यार दिखाएंगे लोगों को, अब 2 डिग्री एक साथ कर रहे हैं, इस तरीके। तो ऐसे हवा हवा में मत लीजिएगा, साल मत खराब करिएगा, है ना। तो जो आपका जितना आप कर सके उतना ही करिएगा, ठीक है। चलिए धारणाओं का मिश्रण की बात करते हैं। तो देखिए छात्र अपनी रुचि के आधार पर धाराओं को मिला सकते हैं। छात्र सामाजिक विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, मानविकी हो गया, कला हो गई और अन्य विषयों से पाठ्यक्रम जो है चुन सकते हैं। तो ये आप इन सब में चुन भी सकते हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर है गाइस। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसके बाद कोई डाउट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना करा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वोकैबुलरी वाली क्लास नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।